आज मैं आपको वो सूत्र बताऊंगा जिससे संत अपनी मौत का दिन पहले से जान लेते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र का सांतवा सूत्र कहता है, ललाट के बीच जहां तीसरी आंख है वहां अपनी सूक्ष्म श्वास, अपने प्राण को टिकाओ। जब यह सूक्ष्म प्राण सोने के उस निर्णायक क्षण में हृदय तक उतर जाता है, तब तुम्हारे हाथ में एक चाबी आ जाती है स्वप्न पर अधिकार की और स्वयं मृत्यु पर भी। तुम भीतर उतरने लगे हो, बहुत गहरी परतों में। याद रखना, ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास को स्थिर करो। यदि तीसरी आंख को जान लिया है तो यह रहस्य तुम्हारे सामने खुलता है। ललाट के मध्य वही बिंदु है जहां प्राण सूक्ष्म, अदृश्य, अपार्थिव रूप से प्रकट होता है। वहां वह स्थिर होता है, वहां वह प्रकाश बनकर बरसता है। और जब यह प्राण, यह प्रकाश की वर्षा सोने के अंतिम क्षण में हृदय को छूती है, तब एक अनोखा चमत्कार घटित होता है। उस क्षण से तुम स्वप्न के मालिक हो जाते हो और मृत्यु भी तुम्हारे वश में आने लगती है। इसे 3 हिस्सों में समझो। पहला, हर श्वास के भीतर जो प्राण छिपा है उसका सूक्ष्म, अदृश्य, पारलौकिक अंश, उसे पहचानना जरूरी है। और ये अनुभव तब सहज हो जाता है जब ध्यान तुम्हारे भ्रूमध्य पर टिकता है। अगर ध्यान को बीच के खालीपन में रखो तो भी घटित होगा, पर कठिनाई रहेगी। और यदि ध्यान को नाभि केंद्र पर टिकाओ, जहां श्वास आती है और स्पर्श करके निकल जाती है, वहां भी ये हो जाएगा, लेकिन उतनी सहजता से नहीं। इस सूक्ष्म प्राण को जानने का सबसे सरल द्वार तीसरी आंख है। फिर भी याद रखो, तुम कहीं भी ठहरोगे यह अनुभव घटित होगा, और तब तुम देखोगे कि प्राण तुम्हें भीतर तक छूता है, तुम्हें हिला देता है। दूसरा, यदि तुम प्राण की धारा को भीतर बहते हुए अनुभव कर सको तो मृत्यु का रहस्य भी खुलने लगता है। जब तुम सूक्ष्म श्वास, प्राण को महसूस करने लगते हो, तभी से संकेत मिलने लगते हैं। मृत्यु से लगभग 6 महीने पहले तुम जान सकते हो कि समय आ रहा है। यही कारण है कि इतने संत अपनी मृत्यु का दिन तय कर लेते हैं। ये कोई रहस्य नहीं है, ये विज्ञान है। जो प्राण के प्रवाह को पहचान लेता है वह उस क्षण को भी देख लेता है जब प्रवाह की दिशा बदलती है। और मृत्यु से 6 महीने पहले यह उलटाव घटता है। अब श्वास प्राण को भीतर नहीं लाती, उलटे बाहर ले जाने लगती है। वही श्वास, वही वाहन पर दिशा बदल गई। तीसरा, यही सबसे निर्णायक है। तुमने प्राण को नहीं जाना, सिर्फ श्वास को देखा है, और वाहन तो वही रहता है। अंतर बस इतना है कि अभी श्वास प्राण को भीतर लाती है और फिर खाली लौटती है, बाहर जाकर पुनः प्राण से भरती है और फिर भीतर आती है। इसी से भ्रम पैदा होता है कि भीतर की और बाहर की श्वास एक ही है, लेकिन यह भ्रम है। वाहन एक ही है, पर अंतर है, पूरक श्वास प्राण से भरी है, रेचक श्वास रिक्त है। तुमने प्राण पी लिया और श्वास खाली लौट गई। जब मृत्यु पास आती है तो यही समीकरण पलट जाता है। भीतर आने वाली श्वास प्राण रहित आती है, रिक्त आती है, क्योंकि शरीर अब अस्तित्व से प्राण को ग्रहण करने में असमर्थ हो चुका है। अब तुम मरने वाले हो और तुम्हारी आवश्यकता नहीं रही, और तब बाहर जाने वाली श्वास प्राण को लेकर जाती है। यही उलटी प्रक्रिया मृत्यु की घोषणा है। जिसने सूक्ष्म प्राण को जान लिया वही अपनी मृत्यु की तारीख भी जान सकता है। 6 महीने पहले से प्रक्रिया उलटने लगती है। यही कारण है कि यह सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि यह हो सके कि तुम उस सूक्ष्म प्राण को
हृदय तक जाते हुए देखो और साथ ही नींद को भी आते हुए देखो, तो एक चमत्कार घटता है। तुम अपने सपनों के प्रति भी जागरूक हो जाते हो। तब तुम जान जाते हो कि सपना तो चल रहा है पर यह यथार्थ नहीं है। यह समझ भी तीसरी आंख से ही आती है। क्या कभी किसी सोते हुए व्यक्ति को देखा है? उसकी आंखें ऊपर की ओर चली जाती हैं और वहीं तीसरी आंख पर टिक जाती हैं। यदि नहीं देखा तो देखो, अपने बच्चे को देखो। जब वह गहरी नींद में होता है, उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ी होती हैं और वे भ्रूमध्य पर स्थिर हो जाती हैं। बच्चों को देखो, बड़ों को मत देखना। बड़ों पर भरोसा नहीं, उनकी नींद असली नींद नहीं है। वे बस सोचते हैं कि सोए हुए हैं। बच्चे अभी कच्चे हैं, निर्मल हैं, इसलिए उनकी आंखें सचमुच ऊपर उठ जाती हैं। इसी तीसरी आंख की स्थिरता के कारण तुम अपने सपनों को वास्तविक मान बैठते हो। तुम उनमें उलझ जाते हो। तुम्हें लगता है यह घट रहा है। असलियत सुबह जागने पर ही समझ आती है कि यह तो सपना था। यदि रात में ही यह समझ आ जाए तो दो तल खुल जाते हैं। सपना चल रहा है और साथ ही तुम सजग भी हो। जो नींद में सपनों के प्रति जाग सके, उसके लिए यह सूत्र अद्भुत वरदान है। और यह सूत्र कहता है, स्वप्न और मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। यदि तुम सपनों में जागरूक हो गए तो दो काम संभव है। पहला, तुम स्वयं सपने बना सकते हो। अभी तुम कितने असहाय हो, इतने असहाय कि अपने सपने भी रच नहीं सकते। मनुष्य कितना दुर्बल है, वह चाहकर भी कोई खास सपना नहीं देख सकता। सपना अपने आप घटित होता है। तुम उसके निर्माता नहीं, बस शिकार हो। तुम रोक नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते। सपना घटता है और तुम उसमें बह जाते हो। लेकिन यदि तुम नींद में उतरते हुए अनुभव करो कि हृदय प्राण से भर रहा है, हर श्वास तुम्हें प्राण से स्पर्श कर रही है, तब तुम सपनों के स्वामी हो जाते हो। और यह स्वामित्व तो असाधारण है। अब तुम जो भी सपना देखना चाहो देख सकते हो। सोते समय कह दो, मैं अमुक सपना देखना चाहता हूं, और वह सपना तुम्हारे मन में प्रकट हो जाएगा। पर सवाल उठता है, अपने सपनों के मालिक बनने का क्या प्रयोजन है? क्या यह निरर्थक नहीं? नहीं, निरर्थक नहीं। एक बार तुम सपनों पर अधिकार पालो तो धीरे धीरे सपनों की जरूरत ही समाप्त हो जाती है। तब वे स्वयं बंद हो जाते हैं। और जब सपने नहीं रहते, तब नींद का स्वरूप बदल जाता है। वह गुणधर्म वही हो जाता है जो मृत्यु का है। मृत्यु गहन नींद है। और यदि तुम्हारी नींद मृत्यु जैसी गहरी हो जाए तो इसका अर्थ है कि सपनों से मुक्ति मिल गई। सपने ही नींद को सतही बनाए रखते हैं। वे तुम्हें सतह पर भटकाते हैं। सपनों में उलझकर तुम गहराई में उतर ही नहीं पाते। और जब सपने नहीं रहते, तब तुम नींद के महासागर में गहरे तक डूब जाते हो। वही मृत्यु है। इसीलिए भारत ने कहा है, नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु बड़ी नींद। गुण में कोई अंतर नहीं। हर रात तुम थक कर सो जाते हो, सुबह उठते हो तो ऊर्जा लौट आती है, जीवन लौट आता है जैसे नया जन्म मिला हो। और जब जीवन के 70-80 बरस बीत जाते हैं, तब थकान इतनी गहरी हो जाती है कि छोटी नींद काफी नहीं रहती। तब बड़ी नींद की जरूरत होती है मृत्यु। और मृत्यु के बाद तुम एक नए शरीर के साथ पुनर्जन्म लेते हो। और यदि तुम स्वप्न शून्य नींद को जान लो, उसमें सचेत होकर रह सको, तो मृत्यु का भय ही मिट जाता है। तब मृत्यु असंभव लगती है।
कल ही मैंने कहा था मृत्यु ही निश्चित है, और आज कहता हूं मृत्यु असंभव है, क्योंकि वास्तव में कोई कभी मरा ही नहीं है। अस्तित्व स्वयं जीवन है, जीवन बार बार जन्म लेता है। बस मृत्यु इतनी गहरी नींद है कि पुरानी पहचान मिट जाती है, स्मृतियां धुल जाती हैं। मृत्यु केवल एक गैप है, पुराना मिट गया, नया जन्म सामने खड़ा है। इस सूत्र का संदेश है, ललाट के मध्य सूक्ष्म श्वास को टिकाओ। जब सोने के क्षण वह हृदय तक पहुंचेगा, तब स्वप्न और मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। लेकिन याद रखना, यह साधना केवल सोते समय ही करनी है, दिन में, अन्य समय में नहीं। जब तुम नींद की दहलीज पर उतर रहे हो, वही सही समय है। तुम धीरे धीरे नींद में डूब रहे हो, चेतना धुंधली पड़ रही है। बस थोड़ी ही देर में तुम अचेत हो जाओगे। उस अचेत होने से पहले तुम्हारी श्वास और उसके सूक्ष्म अंश प्राण के प्रति सजग हो जाओ। अनुभव करो कि वह प्राण हृदय तक जा रहा है, हृदय तक उतर रहा है। बार बार महसूस करो, प्राण हृदय तक पहुंचा, क्योंकि हृदय ही द्वार है। प्राण वहीं से शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए अनुभव करते जाओ, निरंतर अनुभव करो, और इस अनुभव के बीच ही नींद को आने दो। नींद को रोकना मत, उसे सहज आने दो। बस सजग बने रहो और नींद को तुम्हें घेर लेने दो। इसे जरा अलग ढंग से सोचो। मान लो रात को तुम सोने जा रहे हो और विज्ञान ने ऐसा कोई यंत्र बना लिया है, बनने ही वाला है, जो तुम्हारे मस्तिष्क की सारी स्मृतियों को मिटा देता है। जैसे टेप रिकॉर्डर के फीते से आवाज पोंछ दी जाती है, वैसे ही तुम्हारे मन की रिकॉर्डिंग साफ कर दी जाए। सुबह जब उठोगे तो तुम वही आदमी नहीं रहोगे जो रात को सोया था, क्योंकि स्मृति ही पहचान है। याद न रहे कि कौन सोने गया था तो तुम बिल्कुल नए हो जाते हो। यही तो मृत्यु है, एक गैप। स्मृति पोंछ दी गई, पहचान धुल गई। वही स्वाभाविक रूप से घटित होता है जब तुम मरते हो और नए जन्म में लौटते हो। याद नहीं रहता कि कौन मरा, बस यात्रा फिर से शुरू हो जाती है। इस विधि का प्रथम फल यह है कि तुम सपनों के मालिक हो जाओगे, और जब मालिक बन जाते हो तब सपनों की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। तुम चाहो तो सपना देख सकते हो और चाहो तो सपने को रोक सकते हो, वह तुम्हें घेर नहीं पाएगा। और जब ये घटित होता है तब तुम्हारी नींद मृत्यु जैसी हो जाती है, गहन, निस्पंद, निर्विकार। तब तुम जान लेते हो मृत्यु भी नींद है। यही कारण है कि सूत्र कहता है स्वप्न और मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। और जब ये घटित हो जाता है तब मृत्यु का दूसरा रूप भी प्रकट होता है। मृत्यु केवल डरावनी नहीं रह जाती, वह एक सहयोगी बन जाती है। वह तुम्हें नया जन्म देती है, नया जीवन देती है। तब मृत्यु शत्रु नहीं रहती, वह मित्र हो जाती है। जैसे ही स्वप्न मिट गए, मृत्यु भी मिट गई। अब मृत्यु पर अधिकार का दूसरा अर्थ और खुलता है। यदि समझ लो कि मृत्यु नींद है, तो उसकी दिशा भी तय की जा सकती है। जैसे तुम अपने सपनों को दिशा दे सकते हो, वैसे ही मृत्यु को भी दे सकते हो। तब चुनाव संभव है, कहाँ जन्म लेना है, कब जन्म लेना है, किससे जन्म लेना है और किस रूप में जन्म लेना है। तब तुम अपने जीवन के स्वामी हो जाते हो। बुद्ध का उदाहरण लो। मैं उनके अंतिम जन्म से पहले के जन्म की बात कर रहा हूं। मरने से पूर्व उन्होंने कहा था, मैं अमुक मां बाप से जन्म लूंगा, मेरी मां ऐसी होगी, मेरे पिता ऐसे होंगे, और जैसे ही मेरा जन्म होगा
मेरी माँ मर जाएगी और जब मैं माँ के गर्भ में रहूंगा वो इस प्रकार के सपने देखेगी, और जब कोई इन सपनों को क्रम से देखेगा समझ लेना मैं आने वाला हूं। और ठीक ऐसा ही हुआ। बुद्ध की माता ने वही सपने देखे। सपनों का क्रम उसी तरह चला जैसा उन्होंने बताया था, और यह कोई रहस्य नहीं था। उस समय पूरे भारत में विशेषकर वे जो धर्म और जीवन की गहनताओं में रुचि रखते थे इस रहस्य से परिचित थे। इसलिए उन सपनों की व्याख्या की गई। याद रखो, सपनों की व्याख्या करने वाला पहला व्यक्ति फ्रायड नहीं था, उसकी गहराई भी नहीं थी, वह पश्चिम के लिए था। भारत में यह परंपरा हजारों साल से चली आ रही थी। बुद्ध के पिता ने उन दिनों के व्याख्याकारों को, जिन्हें तुम आज के फ्रायड और जंग कह सकते हो, तुरंत बुलवाया। उन्होंने कहा, ये सपने बार बार आ रहे हैं एक ही क्रम में, मुझे भय होता है, इसका क्या अर्थ है? व्याख्याकारों ने कहा, आप एक महान आत्मा के पिता होने वाले हैं, वह बुद्ध होंगे, लेकिन आपकी पत्नी संकट में है, क्योंकि जब ऐसा जन्म होता है मां का जीवित रहना कठिन हो जाता है। पिता ने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, कारण तो हम नहीं जानते, लेकिन जो आत्मा आने वाली है उसने पहले ही घोषणा की है कि उसके जन्म के साथ उसकी मां की मृत्यु घटेगी। बुद्ध से जब यह प्रश्न पूछा गया कि आपकी माता की मृत्यु तुरंत क्यों हुई, तो उनका उत्तर था, एक बुद्ध का जन्म अपने आप में इतनी विराट घटना है कि उसके बाद जीवन की ओर कोई निरंतरता बचती ही नहीं। एक शिखर, एक परम अनुभव घट चुका है, उसके बाद मां जीवित नहीं रह सकती, उसे नया प्रारंभ करना पड़ता है, नया जीवन लेना पड़ता है। बुद्ध का जन्म देना ही ऐसा अनुभव है कि मां के लिए वही पूर्णता है, वही चरम है, उसके बाद शरीर टिक ही नहीं सकता। अपने पूर्व जन्म में बुद्ध ने घोषणा की थी, मैं उस समय जन्म लूंगा जब मेरी मां ताड़ के वृक्ष के नीचे खड़ी होगी। और जब जन्म हुआ ठीक वही हुआ। उनकी माता ताड़ के वृक्ष के नीचे खड़ी थी। बुद्ध ने और भी संकेत दिए थे, जन्म लेते ही मैं 7 कदम चलूंगा और ये चिन्ह होंगे, और सब घटित हुआ जैसा कहा था। और यह केवल बुद्ध की कहानी नहीं है, यही सत्य यीशु के लिए भी है, यही महावीर के लिए भी, और अनेकों अन्य महापुरुषों के लिए। प्रत्येक जैन तीर्थंकर ने अपने पूर्व जन्म में अपने अगले जन्म की घोषणा की, कहाँ जन्म लेंगे, किन परिस्थितियों में जन्म लेंगे, कौन से स्वप्न उनकी माता देखेंगी, कौन से प्रतीक प्रकट होंगे। और वही घटा। इसलिए समझो, जब तुम अपने स्वप्नों को दिशा देने लगते हो तब धीरे धीरे पूरे जीवन को दिशा देने में सक्षम हो जाते हो, क्योंकि यह जगत स्वयं स्वप्नों से बुना हुआ है। जीवन भी उसी स्वप्न ताने बाने का हिस्सा है। एक बार स्वप्न पर अधिकार मिल गया तो फिर सब पर अधिकार हो गया। इसीलिए सूत्र कहता है स्वयं मृत्यु पर। और जब यह घटित होता है तब वह अपना जन्म भी चुन सकता है, अपने जीवन की शैली भी। तब वह आकस्मिक नहीं है, तब वह अराजकता का खिलौना नहीं है, तब वह मालिक हो जाता है। और जो मालिक हो गया उसके लिए जीवन संयोग नहीं रहा, उसके लिए जीवन एक कला बन गया, एक सृजन बन गया।